कि ज़िंदगी में कभी भी कोई मौका मिलता है, उसको गँवाना नहीं चाहिए क्योंकि ज़िंदगी में मौका हमें 1 से 2 बार में मिलता है, किसी को 3 बार में मिलता है, मगर फर्स्ट टाइम में ही आपको मौका मिलता है तो आप चूकना नहीं, वरना आप पूरी ज़िंदगी पछताते रहेंगे। क्योंकि ज़िंदगी ठोकर जब लगती है इंसान को और ठोकर लगने के बाद ही वो कुछ समझ पाता है, मगर जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बिज़नेस करने के लिए कोई भी चीज़ हमें नहीं रोकती है, रोकता है हमारा दिल। इसलिए रोकता है क्योंकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है और जिस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, वो बिज़नेस नहीं कर पाता है। दोस्तों, आज हम कुछ टिप्स बिज़नेस की जो बेसिक चीज़ हैं, हम बिज़नेस तो स्टार्ट कर लेते हैं, मगर बिज़नेस में क्या हमें ग्राहक की बात सुनना है, अपने कस्टमर को कैसे मुतमईन करना है, ये हम एक वाक़या से बताते हैं क्योंकि ये वाक़या हमारे साथ भी हो चुका है। बहरहाल हम आपको बताना चाहते हैं कि बिज़नेस करने के बाद हमें किस-किस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ज़्यादातर पैसा लगा के बिज़नेसमैन तो बन जाते हैं। हम कोई भी काम करते हैं तो उसका रख-रखाव करने में थोड़ा आनाकानी करते हैं। तो मैं तुम्हें एक अपना एक शेयर कर रहा हूँ कि एक वाक़या आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि ये बिज़नेसमैन के लिए एक सबक है। क्योंकि इस सबक से हम ये सीख सकते हैं क्योंकि बिज़नेस कैसे करा जाता है, इसमें छोटा और बड़ा कोई नहीं होता है। बहरहाल तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा आप। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अभी हम फ़िलहाल गए थे कहीं फ़ंक्शन में, तो हाईवे पर हमारा रुकना हुआ। तो मेरा जो फ़ेमस डिश है वो है डोसा। मैं डोसा बहुत शौक से खाता हूँ और इस वजह से मैं किसी भी ढाबे पे पूछता हूँ कि डोसा यहाँ पर मिलता है, ज़्यादातर कम मिलता है डोसा। तो हम बात कर रहे हैं आपको एक ऐसे ही ढाबे की, जहाँ रेस्टोरेंट टाइप का था वो, हाईवे पर। हम गए, काफ़ी लोगों ने और ऑर्डर करा, वहाँ पर डोसा भी था। हमने ऑर्डर डोसा करा। अब आपको डोसे के बारे में बता दूँ कि डोसा एक ऐसा डिश है, ये डिश ऐसी डोसा है, इसको पहले से तैयार नहीं करा जाता। इसकी वजह ये होती है कि हम कोई भी खाना, सब्ज़ी वग़ैरह उसको पहले से ही रेडी कर लेते हैं, वो खराब नहीं होता है। मगर डोसे में ये चीज़ नहीं होती है, क्योंकि जो भी सामान डोसे में लगता है, ज़्यादातर मसाला डोसा जो आलू का होता है, उसको काफ़ी देर तक रखा नहीं जा सकता, क्योंकि वो माइनस में चला जाता है और खराब होने लगता है। इसी वजह से मैं डोसा खाना पसंद करता हूँ। मगर जब उस रेस्टोरेंट पे हम गए, तो उस रेस्टोरेंट पे 3 मिनट में डोसा तैयार होके आ गया था। तो मुझे बड़ा अजीब-सा फ़ील हुआ कि 3 मिनट में डोसा तैयार हो गया, बहुत फ़ास्ट सर्विस है इनकी। तो मैंने डोसा एक बाइट थोड़ा-सा स्टार्ट करा खाना, तो मुझे उसमें कच्चापन लगा। तो मैंने वहाँ के मैनेजर थे, तो बोला उनसे, तो मैनेजर ने तो कुछ सुना नहीं। मैं वो प्लेट लेके सीधा शेफ़ के पास चला गया, जो वहाँ पे उस डोसे को बना रहा था। तो मैंने उससे कहा कि ये डोसा थोड़ा कच्चा है। तो वो जो शेफ़ था, जो उसका कारीगर कह सकते हैं, चाहे उसका बनाने वाला हो, तो उसने वो मुझे नज़रअंदाज कहा और कहने लगा कि नहीं बढ़िया है, आप ये हो, तो मुझसे वो बहस करने की कोशिश करने लगा। मगर उसी वक़्त उसकी नज़र अपने रेस्टोरेंट के मालिक पर पड़ी, तो वो और मुझसे बहस करने के लिए आमादा हो गया। तो इसी बीच मैं सोच रहा था कि ऐसे
रेस्टोरेंट पे खाना नहीं खाना चाहिए, तो उसी बीच एक टेबल सफ़ा करने वाला एक शख़्स आया, वही इसी रेस्टोरेंट का कोई कर्मचारी था। तो उसने मुझसे कहा, "सर दिखाइए।" तो उसने देखा, हाँ, वाक़ई में ये कच्चा है और आप बैठ जाइए, मैं आपको आपकी टेबल पर ये दोबारा बनवा के लाता हूँ। और ये वाक़ई में ही खराब था, थोड़ा सही नहीं था। मैं आपको टेबल पर लेके आता हूँ। मेरी ये बात दिमाग में लगी और मैंने कहा शायद ठीक है। मैं वहाँ बैठा और वो तुरंत कुछ मिनटों के बाद फिर एक डोसा तैयार करवा के लेके आया और मुझसे कहा, "सर लीजिए आप।" तो मैंने महसूस करा कि उधर उसका रेस्टोरेंट का मालिक था और उधर वो खानसामा, मगर इनके अंदर वो काबिलियत नहीं थी, जो एक वो टेबल साफ करने वाला था कर्मचारी, उसने ग्राहक को भाँप लिया और ग्राहक की जो कमियाँ थी उसने फ़ौरन उसको कैच कर लिया और मुझे दूसरी डिश लाके दी। ये आपको फ़ॉर्मूला मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा आप कोई भी बिज़नेस करते हैं तो आपके साथ हो सकता है। बहरहाल तो ये जो उस सफाई जो टेबल पे साफ करने वाला था, हेल्पर बोल सकते हैं, तो उसने मुझे डील करा। अब मैं सोचता कि मक जो रेस्टोरेंट के मालिक हैं उनसे बात करता, मगर वो गाड़ी लेके जा चुका था। तो ये जो बता रहा हूँ मैं आपको वाकया, ये एक जो 5 स्टार होटल होते हैं, वहाँ पर भी अगर किसी भी कर्मचारी से कोई खाना देने में, सर्व करने में या खाने में कुछ कमी हो जाती है तो कस्टमर शिकायत कर सकता है। तो वहाँ पर 5 स्टार होटल में एक मैनेजर को वहाँ अलग से इस तरह के वर्कर होते हैं, वो कस्टमर को डील करते हैं। क्योंकि डील इसलिए करते हैं कि वो उनका काम है कि कस्टमर अगर कोई किसी चीज़ से नाराज़ हो जाए तो हम उसको पूरा सहयोग करें। तो वो फ़ौरन आते हैं और कस्टमर से कहते हैं, "सर आप ये डिश आपको पसंद नहीं आई, मैं आपको इसके बदले में फ्री आपको डिश दूँगा और आप चिंता मत कीजिए, कोई बात नहीं आपको दूसरा मिलेगा, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा।" इससे क्या होता है, कस्टमर होता है हमारा, वो रिलैक्स हो जाता है और परमानेंट हमारा कस्टमर बना रहता है। इसी वजह से एक्स्ट्रा मैनेजर 5 स्टार होटलों में रखे जाते हैं। अगर किसी कर्मचारी से कोई किसी वजह से खाने में कोई कस्टमर को पसंद नहीं आ रहा, क्या सर्व करने का तरीका सही नहीं था, तो वो उस काम को अटेंड करते हैं। उस ढाबे पे जो हाईवे की हम बात कर रहे थे रेस्टोरेंट पे, वो शेफ़ जो वहाँ का कारीगर था, खाना बनाने वाला, उसने भी नज़रअंदाज करा, मालिक ने भी नज़रअंदाज करा। मगर वहाँ पर एक साफ़ करने वाला टेबल क्लीनर बोल सकते हैं उसको, वो वहाँ पे एक हेल्पर था, उसने हमें डील करा। तो ये बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कस्टमर से कैसे बात करें, वरना हम पैसे लगाकर भी कोई बिज़नेस सफल नहीं कर पाएँगे और हमें नुकसान हो जाएगा। क्योंकि कोई भी बिज़नेस सीखने के लिए आपको काफ़ी वक़्त लगता है, जब आप तजुर्बा लेते हैं, जभी आप ये सीख पाते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हम आपको इसी तरह का कोई भी बिज़नेस पॉइंट हो, हमसे आप शेयर कर सकते हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया और आप मुझे इसी तरह अपना प्यार देते रहिए और मैं आपको इसी तरह की कुछ जानकारियाँ बिज़नेस जानकारियाँ देता रहता हूँ।